सेठ जी, आप हमारे बारे में कंफ्यूज हैं इसीलिए रो रहे हैं, लेकिन हम अपने साथ सच्चाई का सबूत लेके ना आए हैं। और जब इसका मुंह खुलेगा ना तो आप हंसते हंसते हमको अपना दामाद बना लीजिएगा। मुंह खोलो जी। सेठ जी वो अब कोनो फायदा नहीं है। नहीं, शादी ब्याह में फायदा नुकसान थोड़ी ना होता है। लड़का को लड़की मिल जाता है बस, है कि नहीं? है कि नहीं? अरे है कि नहीं? बिल्कुल सही है, सही है। तुमको अलग से बोलना पड़ेगा रे कि है कि नहीं। हाँ हाँ है, हाँ हाँ। अरे हमारी बिटिया का तो हो चुका। बिटिया का क्या हो गया? मरूर। अरे जब नहीं, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। जब मुंह खोलेगा मनोज की तरह बोलेगा। बताइए क्या हो गया है बिटिया को? अरे हमारी बिटिया का बियाह हो चुका। हाँ, चट मगनी पट बियाह। अभी अभी उसकी विदाई हुई है, इसीलिए तो आप बैठ के रो रहे हैं। संभल के। बाकी चा सेठ जी जो बिटिया को विदा करके रो रहे हैं ना, हमको भी बहुत रोना आ रहा है। हम लोग को भी कोरस में साथ देना चाहिए। टिमाकी चा जरूर देना चाहिए। उठाइए तो हमको, रोइए। आवाज नहीं निकलता रे, रो। कहाँ है आपकी बेटी? विदा हो गई हमको छोड़ के। जो है ना परसों जाएंगे। जाना अब हम उसको देखें, कहेंगे चाचा बताएं। कंफर्म टिकट है। है तो चल। लियो। ले ले अपने हाथों से बनाया है। लो। धन्यवाद। रुको। जैसा लोग नमक खा के नमक हरामी करता है, वैसा तुम लोग हमारा रसगुल्ला खा के रसगुल्ला हरामी ना करना। हाँ, अब खाओ। बात तेरी की। अरे ये आप कैसा बात कर रहे हैं? देखिएगा इस बार हम लोग चंपू चौबे का ब्याह जरूर कराएंगे। ए मामी। हाँ। जो है सो कि आप नहीं समझेंगी। हमें नहीं समझेंगे। चंपू चौबे का ब्याह पप्पू बाप रे के डर के मारे चोरी छुपे कहीं भी हो, पर ब्याह के बाद भोज का ऐसा व्यवस्था होना चाहिए मामी कि खाने वाले खाते रह जाएं और देखने वाले देखते रह जाएं। अरे भोज तो सन 77 में चाइना के बॉर्डर पर हुआ था। अच्छा। खाने वाले की लाइन चाइना से शुरू हुई थी और जापान में जाके खत्म हुई थी। हराम, इतना लंबा लाइन है? फूट गई किस्मत। ले लोटा, इतना लंबा लाइन में ये पूरी दुनिया परसा कैसे गया होगा? हेलीकॉप्टर से। अरे सबसे पहले तो बारी बारी से पत्तल गिराया, उसके बाद बूंदिया हरा के फेंका, और उसके बाद पूरी आलू दम और रायता का तो बारिश कर दिया। ओ टिमाकी भैया, इतना लंबा लंबा अगर किसी लड़की के बाप के सामने फेंके होते ना, तो अब तक हमरा चंकू का ब्याह हो गया होता, पर फूट गई किस्मत। पता नहीं काहे हमारी सच बात भी लोगों को झूठ लगती है। अब सच को आंच नहीं, लेकिन इस बार हम लोगों को मिल करके ऐसा कोशिश करना है कि चंपू चौबे कहीं ना कहीं खपिए जाए। हाँ।
दिमाग की चाल, किसी बढ़िया फनफनाऊआ लड़की का पता लगाइए, फिर उसके घर के सामने जाइए और इतना लंबा 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 ऐसा फेंकिए कि उसके मम्मी पापा जो है ना इम्प्रेस हो जाएं, बिल्कुल मतलब आपके चक्कर में आ जाएं और अपनी लड़की का शादी करने हमारे इस चमकू चौबे के साथ। टूट गई किस्मत। अरे हम लुट गए, बर्बाद हो गए, गजब हो गया, सत्यानाश हो गया एलिफेंटिस तिवारी का नाम लेके। ये लोटा मामी बताइयो, चमकू चौबे का ब्याह लगता सेट हो गया। अरे नहीं कटोरी लाल, चमकू चौबे हमारी साली तितली को अरेस्ट कर लिया है। क्या? लेकिन काहे? अरे चमकू चौबे कहता है कि जब तक हमारा तितली उसके साथ ब्याह के लिए तैयार नहीं होगी तब तक वो उसको रिहा नहीं करेगा। अरे ठीक है ना, कर दो ब्याह, काहे रिहा करना है? टूट गई किस्मत। अच्छा मतलब ऐसा कहा उसने? अरे अब आप भी ऐसे बोलोगी? अब उसको पता नहीं है का कि किसी भी लड़की को उठवा के इस तरह जबरदस्ती ब्याह करना गलत होता है? चमकू तो हमारा नाक कटवा देगा। चलो तो सब लोग हम अब भी देखते हैं कि कैसे उसको रिहा नहीं करता है। किस्मत फूट गई। हम नहीं खाएंगे, मुंह खोलो, हम नहीं खाएंगे। मुंह खोलो। अब बोलो, हमसे ब्याह करोगी या नहीं? नहीं नहीं नहीं, पहली बार बोला कि नहीं। हमको शर्म आती है। उजागर सिंह, यस सर। 1 घंटा में 2 दर्जन रसगुल्ला घपच कर गई, तब शर्म नहीं आया, लेकिन शादी के नाम पर हाँ करने में शर्मा रही है। जब रसगुल्ला खाने के लिए दर्जनों बार मुंह फड़फड़ाती हो और एक बार हाँ कहने के लिए मुंह फड़फड़ा नहीं सकती। होने वाली भाभी है। सॉरी सर, थोड़ा इज्जत से बात करो। सॉरी। वैसे उजागर सिंह, सर, पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को जी तुम्हारे कॉमन सेंस पे नाज है। थैंक यू सर। अरे समझते काहे नहीं कि हम ब्याह नहीं करेंगे? कहा कि हम किसी और से प्यार करते हैं। क्या? हाँ। तो हमको उसका नाम पता बताओ, हम उसको अभी अरेस्ट करके लॉकअप में डालने का प्रोग्राम फिक्स कर देंगे। जो रोगिया को भावे वही डॉक्टर बतावे। अगर लैला मजनू एक ही लॉकअप में बंद हो जाएंगे तो इनका तो बाहर आ जाएगा फड़फड़ा के। उजागर सिंह, यस सर। ये बात तो हमने सोचा ही नहीं। एक काम करते हैं जी सर। हम तितली के संग इसी लॉकअप में बंद हो जाते हैं। तुम ना बाहर से 7 लीवर वाला अलीगढ़ी ताला लगा देना। आप लॉकअप में बंद हो जाएंगे तो आपको क्रिमिनल वाला एहसास होगा। उजागर सिंह, जी सर। हमको वर्दी पहने 7 साल से ज्यादा हो गया, लेकिन अभी तक हमको वर्दी का एहसास नहीं हुआ, तो लॉकअप में बंद होने के बाद क्रिमिनल का एहसास कैसे हो सकता है? हम तो कहते हैं कि टाइम बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं। इसी लॉकअप के अंदर उसके मांग में सिंदूर डाल दीजिए। चुप, ये नहीं हो सकता। चुप। उजागर, यस सर। इतना जल्दी जल्दी में ब्याह नहीं हो सकता। क्यों सर? क्योंकि अभी अभी हमने पंडित जी को फोन करके पूछा था कि शादी के लिए शुभ मुहूर्त है या नहीं। उन्होंने क्या कहा सर? पंडित जी ने कहा कि अगर अभी अभी तुम्हारा ब्याह हुआ तो 3 दिन के अंदर तुम्हारी पत्नी घर छोड़कर भाग जाएगी। चमकू! मामी! अरे चमकू! मामी! अरे चमकू, ये सब कहाँ चल रहा है? अरे मामी, हम तुम्हारे लिए बहू का व्यवस्था कर रहे हैं ना। किस्मत फूट गई। अरे हमरा होनहार भांजा, का तुमको पता नहीं है इस तरह जबरदस्ती ब्याह नहीं हो सकता? वैसे भी कहाँ तितली की उम्र 20-22 का, और कहाँ आपकी उम्र 30-35 की एलिफेंटिस तिवारी का नाम लेके। होशियार यादव जी, आप ज्यादा होशियारी मत दिखाइए और हमारे उम्र का भी टेंशन मत लीजिए। हम कल के कल कोर्ट में जाके और अपना उम्र घटा के कोर्ट से एफिडेविट करवा लेंगे। भागते रिकी। अरे थाना बाबू, कागज पर एफिडेविट करा लेने से आपका उम्र का घट जाएगा। आए? कागजी सबूत को कोर्ट भी सच्चा मानती है।
अब देखिए, सरकार द्वारा दिए गए मैरिज सर्टिफिकेट का वैल्यू है, डेथ सर्टिफिकेट का वैल्यू है, बर्थ सर्टिफिकेट का भी वैल्यू है। तो जब हम कोर्ट से एफिडेविट करवा लेंगे अपने उम्र को कम करके, तो उसका वैल्यू क्यों नहीं होगा? अरे हमरा चमकू बेटा, तुमको सरकार की तरफ से डंडा तो मिला ही होगा, हाँ? मिला है ना मामी? उजागर सिंह, यस सर। मामी डंडा खोज रही है, जरा डंडा देना। यस सर। ये रहा सर। मामी, हाँ? ये रहा तेल में पिलाया हुआ डंडा, और इससे बड़े बड़े क्रिमिनल हो जाते हैं ठंडा। अब तुम भी हो जाओगे। और मारिए। कान खोल के सुन लो, यदि हमारा तितली के संग ब्याह नहीं हुआ ना, तो हम दोनों यही जान दे देंगे। हम जान नहीं देंगे, आप दीजिए, हमको शर्म आती है। डॉक्टर की वैसे ये भी ठीक ही कह रही हो। किस्मत फूट गई। मरना तो हमको 5 साल के अंदर है, तो तितली के साथ मरने का क्या फायदा? हमसे गलती हो गई, हमको माफ कर दो। अब तुम जा सकती हो। माफ कर दिया, जाए ना। जाओ जाओ। चाची, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारा ब्याह होने से बचा लिया। अरे हाँ हाँ, अब हमको तो ये करना ही था। चलो चलते हैं। चमकू, सर। तितली, दिमाग के सीजे, अब आप ही कोनो उपाय कीजिए। मामला गंभीर है। तो ठीक है, हम चमकू चौबे के ब्याह का प्रोग्राम सेटल करते हैं। माने कि इस बार ब्याह करवा के रहेंगे। हाँ पक्का। दिमागी चा, क्या बात है? आप ना पूरे भटगांव गांव के ताज हैं, इसलिए आप पर हमको नाज है। आप ना हमारे ब्याह की तैयारी में कल से ही जुट जाइए। तो ठीक है, फॉलो मी। सर। हाँ? डंडा नहीं सर, आपका डंडा। हाँ, मेरा डंडा। उजागर सिंह जी सर। तुमको क्या लगता है, अब की बार मेरा ब्याह हो जाएगा कि नहीं? सर, अगर लड़की वालों के सामने दिमागी चाह को बिठा दिया जाए, इतनी लंबी लंबी फेंकेंगे कि समझिए काम हो जाएगा। विश्वास नहीं हो रहा है। मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। अकेला सर? दुकेला नहीं कहा मैंने, अकेला छोड़ दो। ओके सर। जाओ। यस सर। रामेश्वर मिश्र, सच पूछिए तो लड़का लड़का है ये नहीं है। लड़की है क्या? लड़की के लिए आए हैं? अरे हीरा है, हीरा। लड़का एकदम हीरा है। अच्छा अच्छा, वैसे लड़का काम क्या करता है? वैसे तो लड़का बिहार पुलिस में थानेदार है, बाकी चाइना सरकार उसको मिनिस्टर का पावर दिया है। अरे घबराओ मत बेटी, घबराओ मत। हमारी सच्चाई सुन के लोग ऐसे ही बेहोश हो जाते हैं, बाकी हमारा जूता सुन के लोग होश में भी आ जाते हैं। घबराओ मत बेटी, हम अभी जूता खोलते हैं। क्या है महाराज, नहाते नहीं है का? चाइना के बॉर्डर पर नहाते थे। वैसे लड़का इससे पहले कहाँ था? माँ के पेट में। बाय महाराज, अरे तो पहली पोस्टिंग थी, बाकी बिहार में पोस्टिंग के पहले कहाँ था? चाइना में। अरे बाबू, बाबू को क्या हो गया? फिर बेहोश हो गए। घबराओ मत बेटी, हम अभी जूता खोलते हैं। देखो महाराज, मोजा धोते नहीं है का? चाइना के बॉर्डर पर धोते थे। वैसे हमने आपको भटगाई गांव में देखा है,
कहीं आप भटकाई गांव वाले थानेदार की बात तो नहीं कर रहे हैं जो लड़कियों के पीछे भागता रहता है? अरे नहीं महाराज, उसका तो कब का ट्रांसफर हो गया। ये तो भटगाई में नया नया थानेदार आया है। अच्छा, डायरेक्ट चाइना से। महाराज आपके चरण कहाँ है? कहे मेरा जूता लेकर के अपने सर पे ठोकिएगा का? अरे जब होश में है तब जूता खाने की क्या जरूरत है? अरे नहीं महाराज, हम जूता नहीं खाना चाहते हैं, बल्कि आपका पैर छूकर प्रणाम करना चाहते हैं। वैसे हमारी बिटिया का ब्याह तय हो गया था, बाकी कैंसिल। हम तो धन्य हो गए कि आप हमारी बिटिया रेखा के लिए ऐसा हीरा ढूंढ कर लाए हैं। अरे मिनिस्टर का पावर वाला थानेदार पावर वाला चश्मा पहनकर भी ढूंढिएगा ना तो नहीं मिलेगा। इससे पहले कि कोई दूसरा आदमी आ करके इसको अपना दामाद बना ले, आप आंख मूंद करके हाँ कह दीजिए। अरे नहीं महाराज, पक्का समझिए। पक्का? एकदम पक्का, एकदम पक्का, एकदम पक्का। तो बिटिया का एगो फोटो दीजिए ना। बिटिया अपना फोटो लेके आओ ना। बापू पीली वाली बुक में। हाँ बेटा, हम ले लेते हैं। उसमें है। कहाँ रखा? ये लो। अरे वाह, जैसन देखने में है वैसा ही फोटो में भी है। बाकी एगो बात बोले रमेश्वर जी, बिटिया आपसे सुंदर है। अपनी अम्मा पे गई है ना। लड़की तो सुंदर है, बाकी मुंह ऐसा बनाई है जैसे चाइना के खेत में कौआ भगाने का काम करती होगी। खैर, इसका मुंह से हमको क्या मतलब है? बलमा सिपहिया को इससे ब्याह करके अपना जिंदगी ही तो बचाना है। डॉक्टर साहब, होश आ जाएगा ना डॉक्टर साहब? बस होश जल्दी आ जाएगा। आ जाएगा ना? धन्यवाद धन्यवाद। कह रहे थे कि होश तो आ जाएगा। चिट्टू पाड़े जी सर। ये दिमागी चाको हमारे ब्याह के बारे में बताने से पहले बेहोश होने का क्या जरूरत था? बताकर बेहोश होते या मर जाते। परेशान ना होइए, जैसे ही टिमाकी चा को होश आता है ना, उनसे उस लड़की के बारे में पूछ लेते हैं। क्या पता सर, फिर बेहोश हो जाए या मर मुरा जाए, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा ना सर। देखिए देखिए, लगता है होश आ रहा है। किस्मत फूट गई। टिमाकी सिंह, ए टिमाकी सिंह, अब आप ये मत पूछिएगा कि हम कहाँ हैं। हम कहाँ हैं? बात तेरी की। आप अस्पताल में हैं, डिफिंटिस तिवारी का नाम लेके। आप लोग कौन हैं? हैं? दिमागी चा, ये सब नाटक छोड़िए, जल्दी से हमारा ब्याह के बारे में बताइए। आपके ब्याह से हमको क्या मतलब? अरे आप हमारे लिए लड़की देखने गए थे, वहां क्या हुआ ये बताइए। लड़की? अरे लड़की तो हम अपने लिए आज तक नहीं देखे, तो आपके लिए क्या देखेंगे? थानेदार चमकू चौबे से मजाक कर रहे हैं। थानेदार कौन है? हम हैं। तो चमकू चौबे कौन है? वो भी हम ही हैं। तो हम कौन हैं? आप दिमागी चचा हैं। लेकिन अभी अभी तो आपने कहा कि हम चमकू चौबे हैं। मैं चमकू चौबे तो हम हैं। तो हम थानेदार हैं। नहीं, आप दिमागी चचा हैं। ठीक, तो हम चमकू चौबे
आप टिमाकी चा, तो फिर ये थानेदार कौन है? चिंटू पांडे जी उजागर सिंह। सर ऐसा लगता है कि टिमाकी चा का सच में याददाश्त चला गया है। जब इनका याददाश्त वापस आ जाएगा ना, इनको लॉकअप में डाल देना, बाकी सब हम देख लेंगे। यस सर। आसमान में तारा गिन रहे हैं। लड़की। पांच दिन हो गए टिमाकी सिंह रेखा का फोटो लेकर गए, लेकिन अब तक कोई खबर नहीं दिए। लगता है खुद ही जाना चाहिए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि मिनिस्टर जैसा लड़का हाथ से निकल जाए। एक काम करते हैं, रेखा, बेटी रेखा। जी बापू। बेटा हम भटगाई से आते हैं, वो टिमाकी सिंह आए थे ना, उन्हीं से मिलने जा रहे हैं। ठीक है? हाँ जी। हाँ। आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। बताइए, किस गांव की किस लड़की के साथ हमारा ब्याह तय करके आए हैं? बताइए। हम आपको कितना बार कह चुके हैं कि हमको ब्याह नहीं करना है। चचाऊ ऐसा झटका मारेंगे ना कि सीधा यहाँ से लेकर चाइना बॉर्डर पर उल्टा मुंह गिरिएगा। चाइना कहाँ है? अब चाइना भी भुला गए। लड़की के बारे में बताइए, लड़की के बारे में क्या जानते हैं? हम ही जानते हैं। जानते हैं। बताइए बताइए। जैसे हाथी का स्त्रीलिंग हथनी होता है और बकरा का स्त्रीलिंग बकरी होता है, वैसे ही लड़का का स्त्रीलिंग लड़की होता है। लॉकअप में आके थानेदार को व्याकरण समझा रहे हैं। एक बात याद रखिएगा, हम जब मरेंगे ना, आपको लेके मरेंगे। नेता नौरंगी लाल को धमकी देता है। नेता? एक बार चुनाव जीत जाने दो, हम तुमको देख लेंगे। लो, अब नेता बन गए। अब नेता बन गए। नहीं नहीं है? नेता तो आप हैं, हम तो सेवक हैं। ये रो कह रईस है, कोनो मर मुआ गया है? नहीं, कोई मर क्यों नहीं जाता, ये सोच के रोना आ रहा है। भगवान का बुलावा आने न दीजिए, मरने वाला जरूर मरेगा। ओ, भाई ढीला हो गया है, टाइट कर दीजिए, पेट खराब होगा। होशियार के देखो, दाढ़ी बना कैसे चिकना हो गया है। अरे उल्टा ब्लेड से तुम भी दाढ़ी बना लो, तुम भी चिकने हो जाओगे। बलमा से पहिया बना के घूम तो रहा है। एक लड़की उसको भाव नहीं देती है, कौनो सीधा मुंह बात नहीं करती उससे। टिमाकी चा जब बलमा सिपहिया का ब्याह तय कराए तो हम सोचे कि इस बार तो बलमा सिपहिया का ब्याह जरूर हो जाएगा, पर बलमा सिपहिया का किस्मत ही खराब था, तो टिमाकी चा का याददाश्त चला गया एंड मौके पर। एंड मौके पर? एंड मौके पर? महाराज, हाँ भाई एंड मौके पर। ए महाराज, टिमाकी सिंह का घर किधर है? ले लोटा, ये तो वही इंसान है ना जो अपनी बेटी और पति के साथ पुलिस गाइड से पूछ रहा था। अरे आप फिर आ गए? क्या पति सिन्हा ने आपकी बेटी को फिर से परेशान किया है? अब केहू हमारी बिटिया की तरफ नजर उठाकर नहीं देख सकता। हाँ। अच्छा, ये अचानक आपकी बेटी इतना पावरफुल कैसे हो गई लिफिंटिस तिवारी के नाम लेके? हमारी बिटिया का ब्याह एक मिनिस्टर जैसे लड़के के साथ तय हो रहा है। जो है सो कि आप नहीं समझेंगे। मिनिस्टर मिनिस्टर होता है, लेकिन ये मिनिस्टर जैसा लड़का कैसा होता है? अरे महाराज, एक बार उसको हमारा दामाद बन जाने दीजिए तो तुम सबको पता चल जाएगा। फिलहाल हमें टिमाकी सिंह का पता बता दीजिए बस। हाँ। फिलहाल थाने में है, एक काम करिए, ऐसा सीधा जाइए, दाएं मुड़ जाइए, वही थाना है।
चलिए निकल लीजिए। ठीक है बार बार पता नहीं कहाँ से गड़बड़ा मिनिस्टर जैसे लड़का कैसा होता है? यही तो हम समझ नहीं पा रहे हैं।